हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का अपना टॉपिक है चालक की धारिता। चालक की धारिता को पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए धारिता शब्द क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है धारिता मतलब किसी चीज को धारण करना। तो मान लो मेरे पास अगर अपने धारिता की परिभाषा की बात करें तो किसी भी वस्तु की या किसी भी पदार्थ की कोई भी चीज ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी धारिता कहलाएगी। जैसे मान लो मेरे पास कोई 1 लीटर की बोतल है, ये कितने लीटर की, 1 लीटर की बोतल है ए मान ली। कोई दूसरी बोतल मान ली वो कितने लीटर की है, 2 लीटर की बोतल है, बोतल बी। अगर मान लो इस एक बोतल है कितने लीटर की है, 1 लीटर की, मतलब इसमें कितना पानी भर सकते हैं अपने, 1 लीटर पानी भर सकते हैं। तो इसकी धारिता कितनी होगी, 1 लीटर होगी। अगर अपने 1 लीटर से ज्यादा पानी भर दें तो क्या होने लग जाएगा, पानी बाहर निकलने लग जाएगा, मतलब पानी लीक होने लग जाएगा। दूसरी बात, अगर बी बोतल की बात करें तो बी बोतल की धारिता यहाँ पे कितनी बोल सकता हूं, 2 लीटर बोल सकता हूं। अगर 2 लीटर से ज्यादा पानी इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो इसकी अधिकतम धारिता कितनी होगी, 2 लीटर, और इसकी कितनी होगी, 1 लीटर। तो अपने किस पे बात करनी है, किसी चालक पे बात करनी है। तो चालक को अपने क्या देते हैं, आवेश देते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वही क्या कहलाएगी, उस चालक की धारिता कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि अपने को पता है कोई चालक वस्तु को अपने क्या दे सकते हैं, आवेश दे सकते हैं। तो किसी चालक वस्तु के आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, चालक की धारिता। तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। तो मतलब चालक की बात करें तो किसी चालक के द्वारा उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, अपने चालक की धारिता बोलेंगे। देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई गोलाकार चालक वस्तु है, ठीक है। इस पर कोई आवेश दूंगा तो सारा का सारा आवेश कहां आएगा, इसकी सतह पे आएगा, ठीक है। मान लिया इस पे जो आवेश, मान लिया Q प्लस Q आवेश इसको दिया और इसकी त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, स्मॉल आर है, ठीक है। दूसरी बात अपनी बात करते हैं, अगर मान लो इस चालक वस्तु को थोड़ा और आवेश देता हूं, Q आवेश प्लस Q आवेश, थोड़ा और आवेश दूंगा तो ये आवेश इस आवेश पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। प्रतिकर्षण बल लगाएगा मतलब इसको अपने पास नहीं आने देगा। तो अपने क्या करें, इस Q आवेश पर क्या करना पड़ेगा, अपने को कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेंगे तो अपने को पता है जैसे जैसे कार्य करेंगे उस पर क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। अगर मान लो मैं इस चालक वस्तु को और आवेश दूंगा तो जैसे जैसे आवेश दूंगा वैसे वैसे इसके विभव में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। अपने को पता है जो विभव होता है किसी भी अनंत आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु में लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, अपना विभव कहलाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन ओ बन जाएगी, किसी चालक वस्तु को जैसे जैसे आवेश दिया जाता है उसके विभव में क्या होती है, वैसे वैसे वृद्धि होने लग जाती है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और क्या ले सकता हूं, चालक वस्तु को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अतः अब अपने को मतलब जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे इसके विभव में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। मतलब जो चालक गोला लिया है उसकी एक कैपेसिटी तो होगी ना आवेश धारण करने की क्षमता। मतलब अगर उसकी कैपेसिटी से अधिक आवेश उसको दे दे तो क्या होने लग जाएगा, विभव लीक होने लग जाएगा। मतलब एक निश्चित सीमा तक अपने क्या कर सकते हैं, इसको आवेश दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, Q समानुपाती V। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सरफेस पे क्या होगा, विभव बढ़ेगा। तो यहां पे समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो क्या आ गया, CV। तो यहां क्या लिख सकता हूं, C एक
नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। तो यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन में V। तो यहां पे क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, अपना विभव का मान बढ़ेगा, और वो क्या कहलाएगी, अपनी चालक की धारिता कहलाएगी। तो दोबारा बता दो, किसी चालक वस्तु को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो Q समानुपाती आ गया V, Q बराबर CV। C क्या, यहाँ एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, और C बराबर आ गया Q अपॉन में V। अगर मैं धारिता के मात्रक की बात करूं, SI मात्रक, तो वो होता है फैरेड। तो अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फैरेड से आप क्या समझते हैं, और अपने को पता है जो फैरेड होता है किसका मात्रक होता है, जो फैरेड होता है किसका मात्रक होता है, धारिता का। और धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने C से। तो धारिता का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, Q अपॉन में V। तो यहाँ पे एक फैरेड का मतलब ये है कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को कितना आवेश दिया, 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो वो उस चालक की क्या कहलाती है, 1 फैरेड कहलाती है। अब अपने को पता, अगर Q का मान 1 कूलाम रखें, V का मान 1 वोल्ट रखें, तो C का मान कितना प्राप्त होगा, 1 फैरेड। तो किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता कितनी कहलाती है, 1 फैरेड कहलाती है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो कि 1 फैरेड से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं, किसी चालक कोई वस्तु थी अपने पास, कोई गोलाकार चालक था, इसको जो अपने आवेश दिया था, जैसे जैसे आवेश देते गए थे उसके विभव में क्या होती गई थी, वृद्धि होती गई थी। जो आवेश था किसके समानुपाती था, V में। जैसे जैसे आवेश बढ़ता गया वैसे वैसे उसके विभव में क्या होती गई, वृद्धि हुई। तो चालक को दिया गया आवेश एवं विभव में वृद्धि के बीच अपने क्या करें, ग्राफ बनाए। तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, अपने को पता है Q और V एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। तो मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया विभव ले लिया, और वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, आवेश ले लिया। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाए अपने V और Q के बीच में, तो अपने को पता कैसी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और ये सरल रेखा किसको बताती है, डाल को बताती है। देखो वक्र एक समतल रेखा है, कैसी एक समतल रेखा है जिसकी डाल धारिता को प्रदर्शित करती है। ढाल को अपने स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और ये स्मॉल m किसको प्रदर्शित करेगी, इसकी धारिता को प्रदर्शित करेगी। और ढाल को वैसे अपने किससे दिखाते हैं, tan थीटा से दिखाते हैं, किससे, tan थीटा से। तो इस ढाल के लिए जो tan थीटा की वैल्यू होगी, अपने को पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, और ये क्या रहेगा अपने पास, आधार। तो tan थीटा के लिए जो वैल्यू होती है लंब बटा में आधार हो गया। और लंब पे क्या, देखो जो लंब दिया उस पे अपने क्या लेके चले, Q आवेश लेके चल रहे हैं, और आधार पे क्या है इसका, V है। तो Q अपॉन V क्या हो जाएगा, इसके C के इक्वल आएगा। तो ढाल किसको बताएगी, इसकी धारिता को बताएगी। अब बात करेंगे जो चालक की धारिता है अपने पास किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किन कारकों पर निर्भर नहीं करती है। तो बात करते हैं अपने चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। किसकी बात करें, चालक की धारिता। तो एक बात याद रखें, जो चालक की धारिता होती है C बराबर Q अपॉन में V। Q क्या होता है, उस चालक को दिया गया आवेश, और V क्या होता है, विभव। तो पहला पॉइंट क्या आता है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों पे चालक के आकार पर, मतलब जैसे जैसे उस चालक का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी धारिता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी देखते हैं। मान लिया मेरे पास ये कोई गोलाकार चालक है, अब इसको जो भी आवेश देंगे सारा का सारा आवेश कहाँ होगा, इसके सतह पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, मान ली इसको Q आवेश दिया जाता है, और इसकी त्रिज्या मान ली मैंने स्मॉल r या कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R त्रिज्या मान ली। तो देखो इसको आवेश कितना दिया है, Q, तो इसकी जो सतह पर विभव कितना हो जाएगा, अपने को पता है किसी गोलाकार चालक की जो सतह पर विभव होता है वो कितना होता है, KQ अपॉन में R। तो ये वैल्यू उठा के मैं इस फॉर्मूले रख दूंगा। तो C इक्वल टू आवेश कितना दिए Q, V की वैल्यू कितनी हो जाए, जो विभव वो इसकी सतह पर KQ अपॉन में R। KQ अपॉन में R होता है, तो R कहां चला जाएगा, ऊपर। वो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। K क्या है, कांस्टेंट है। तो C किस पे निर्भर कर रहा है, तो C किस पे निर्भर कर रहा है, R पर। मतलब जैसे जैसे इस चालक गोले की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, मतलब इसका क्षेत्रफल
बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका धारिता भी बढ़ती जाएगी। देखो अगर इस चालक का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो इसका आयतन भी बढ़ना चाहिए। तो अपने आयतन की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अपने को पता है इसका जो सारा का सारा आवेश है इसके कहाँ है, सतह के ऊपर है, तभी अपने इसके क्षेत्रफल की बात है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी, क्योंकि आयतन पे तो आवेश है नहीं, तो सारा का सारा आवेश क्या है, चालक वस्तु के सतह पर है। दूसरी बात किस पे निर्भर करेगा, चालक की आकृति पे निर्भर करेगा। तीसरा बात, चालक के आसपास के माध्यम पर। अगर मेरी बात सुनो, चालक के जो माध्यम है अगर निर्वात या हवा है तो के का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो हवा या निर्वात के अतिरिक्त और कोई माध्यम आ जाए तब के का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है, मतलब चालक गोले के आसपास के माध्यम पर। एक बात और ध्यान रखना कि जो चालक की धारिता होती है C, ना तो ये आवेश पर निर्भर करती है ना इसके विभव पर निर्भर करती है। क्यों, देखो मैंने यहाँ पे नोट करके बात ले रखी है कि चालक की विद्युत धारिता मतलब C है, उसको दिए गए आवेश की मात्रा Q और उसके विभव में वृद्धि V पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि अपने को पता है C बराबर क्या होता है, Q/V। जितना आवेश बढ़ेगा उतना विभव बढ़ेगा, मतलब दोनों अनुपातिक रूप से समान बढ़ेंगे, तो इनका जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ध्यान रखना किसी भी चालक की जो धारिता होती है आवेश की मात्रा और विभव पर निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ चालक के आकार या क्षेत्रफल पर, चालक की आकृति पर और चालक के आसपास के माध्यम पर। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, चालक के आकार पर निर्भर करती है, चालक की आकृति पर और चालक के आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक किसी चालक की धारिता पे। थैंक यू।